नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हंसदा एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसमें मेरा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और मेरा ऑब्जेक्ट कौन है। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी अंत तक देखने का कोशिश करेंगे। ओके, सो स्टार्ट। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है, वर्ब होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है, जो काम करता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, सीधा बात। तो वही लिखे हैं कि जो वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में बात किया जाता है उसे ही सब्जेक्ट कहते हैं, एकदम पूरा आसान भाषा में। जैसे हमारा एक तो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं कि राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर राम क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, मतलब यहाँ पर राम हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग राम के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, राम वो मतलब हम लोग लिखे हैं कि राम बाजार जाता है। तो यहाँ पर हम लोग का जो सेंटेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा राम। ठीक, तो राम हम लोग का सब्जेक्ट है, क्योंकि राम यहाँ पर कुछ काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर है कि, और उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश में हम लोग 8 प्रकार का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हो गया आई, वी, यू, दे, इसके बाद है ही, शी, इट और नेम। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो यही 8 प्रकार का ही सब्जेक्ट हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं, अधिक से अधिक, है ना। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम, ये मेरा 8 प्रकार का सब्जेक्ट है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार का हम लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, है ना। तो बोलेंगे किताब में आप लोगों ने देखा होगा, लिखा हुआ रहता है कि जिससे किसी काम करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक, तो आज मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा कि सुबह से शाम तक जो भी काम हम लोग करते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना धोना, जो भी काम हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं उसे ही क्रिया कहा जाता है, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो वहीं पर थोड़ा सा लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए, प्ले, गो, ईट और रीड। ये सब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम लोग सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। बोलते हैं आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अब कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, तो अगर मैं इस पेन को तोड़ूंगा तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पेन पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम कलम को तोड़ेंगे तो कलम पर ये प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद देखिए ये जो पेज है, ठीक पेज है, अगर हम इस पेज को फाड़ेंगे तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पेज पर पड़ रहा है। तो वही बोलेंगे कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो जो काम करता है, वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब है ना, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब उसको कहते हैं कि सुबह से शाम तक हम लोग जो भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, रोना धोना, जो भी काम करते हैं हम लोग सुबह से शाम तक, उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। और ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये मैं कलम तोड़ूंगा तो प्रभाव कलम पर पड़ेगा, और अगर मैं ये पेपर फाड़ रहा हूँ तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, पेपर पर। अगर हम पेपर फाड़ेंगे तो पेपर पर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बताया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं,
वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ है, इंग्लिश बोलने के लिए जितना भी चीज़ आपकी ज़रूरत है मैं आपको देने का काम करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।